न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे यूपी की बड़ी खबर के साथ। आज सीएम योगी ने सनातन को कमजोर करने की साजिश क्यों कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने वालों के खिलाफ सीएम योगी का यह बयान सिर्फ धार्मिक संदेश नहीं बल्कि एक साफ सियासी ऐलान माना जा रहा है। कालनेमी का जिक्र कर सीएम योगी ने किन ताकतों की ओर इशारा किया है ये तो पता नहीं, लेकिन सीएम योगी का यह बयान ऐसे समय आया है जब यूपी में सनातन को लेकर सियासी संग्राम जरूर छिड़ा हुआ है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। सीएम योगी का यह बयान ऐसे समय आया है जब शंकराचार्य को लेकर यूपी में बहस तेज है। हालांकि सीएम योगी ने किसी व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों को मौजूदा विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी का संदेश साफ था कि सनातन धर्म की रक्षा केवल परंपराओं से नहीं बल्कि आचरण की शुद्धता से होती है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। जो लोग सनातन में सियासत का स्कोप देख रहे हैं, उन ताकतों से सावधान रहने का रेड अलार्म सीएम योगी ने बजा दिया है और सियासत को समझने वाले इसे अखिलेश यादव के रवैये से जोड़ रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य को लेकर जो बहस इस समय यूपी में छिड़ी है उसको आगे बढ़ाने का काम अखिलेश यादव बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश को अब इसमें अपना सियासी स्कोप दिखाई दे रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव अब अपने हर बयान में इस मुद्दे को लेकर सियासी गर्मी बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी अखिलेश के इस पैंतरे को समझ रही है। उन्हें जाकर के शंकराचार्य को चरणों में लौट जाना चाहिए। ये जिनके बारे में हमें बता रहे हो आप, अब उनके लिए एक ही सलाह है हमारे। एक तो बाटी चोखा ना खाएं। बाटी चोखा खाया तो 3 जो प्रतिमाएं लगी है वैसे खड़ा होना पड़ेगा उन्हें, न हिलो न डुलो न बोलो, और उन्हें तो चरणों में लौट करके माफी मांगनी चाहिए। सनातन संस्कृति के बारे में वो पूरी जानकारी करें कि जब उनकी सरकार होती है तो हिंदुओं पर, निहत्थे हिंदुओं पर, कारसेवकों पर गोलियां चलाई जाती है और केवल वोट के लिए चलाई जाती है। निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलाई जाती है। अयोध्या में जिस ढंग से मां सरयू के जल को उन्होंने खून से रंगा था, आज देश के लोग उनको माफ कर पाएंगे? ये छद्म भेषधारी लोग हैं। गांव में कहावत नहीं कहते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इनको प्रदेश, देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। ये इस प्रकार की बयानबाजी करने से बाज आए। दरअसल यूपी में अगले साल ही विधानसभा के चुनाव है और अखिलेश यादव उससे पहले हर वो मौका बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके वोट बैंक को मजबूत करे। इसीलिए अब अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर निकलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अखिलेश आज जिस शंकराचार्य के मुद्दे को गर्म कर अपनी सियासी रोटियां सेकने की जुगत लगा रहे हैं, कभी उन्हीं की सरकार में शंकराचार्य के ऊपर ही लाठियां बरसी थी, लेकिन तब अखिलेश यादव मौन थे और आज अखिलेश यादव सियासी शोर मचा रहे हैं। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को थोड़ा अपना आत्मावलोकन करना चाहिए।
जब भी सनातन परंपराएं टूटी हैं, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया है, तो इन्हीं मुगल आक्रांताओं ने ध्वस्त किया था, जिनके समर्थन और जिनके लिए तुष्टिकरण की बात अखिलेश यादव जी करते हैं। इनको थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए और सनातन संस्कृति को वोट के लिहाज से न देखें, सनातन संस्कृति को अपनाएं और लोगों को ये बताएं कि उत्तर प्रदेश और देश तुष्टिकरण से नहीं चलेगा, ये जन जन के भरोसा जीतने से चलेगा। सियासी गलियारों में भी ये सुगबुगाहट है कि अखिलेश यादव ऐसे बयान देकर सपा के कोर वोट बैंक के इतर भी समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये मुद्दा सियासत के इतर है, जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा है। इसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्गी घुसाने को लेकर सवाल किए हैं। पूछा है कि क्यों न आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ले लेंगे। बताया जा रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार को दूसरे नोटिस का जवाब मेला ऑफिस भिजवा दिया है। अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा ये पूरा विवाद प्रयागराज माघ मेले में रविवार को मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान भारी भीड़ के चलते प्रशासन द्वारा स्नान के लिए आए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की पालकी रोके जाने के बाद शुरू हुआ था, जिसे फिलहाल अखिलेश यादव सियासी वोट देने की कवायद में जुटे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या इसके जरिए यूपी की राजनीति में फिर से सनातन बनाम सियासत की लकीर खींची जा रही है।